मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे व 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार, आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत है, जहां हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार योग ही जीवन है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिससे आज के समय में 10 में से 8 व्यक्ति ग्रसित हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो है रातों को सो नहीं पाते, दिन में अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी के चलते। ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है आज के समय में कि हर कोई व्यक्ति अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी इफेक्टिविटी को पूर्णतः खोता चला जा रहा है और अपनी जिंदगी को एक डाउनफॉल की तरफ लेकर के जा रहा है, जिसके कारण ना वो खुद अपना काम ठीक से कर पाता और ना उसके इर्द गिर्द लोग उसकी वजह से अपना काम ठीक से कर पाते। क्योंकि एक व्यक्ति जब खुद स्ट्रेस में होता है तो वो अपने इर्द गिर्द भी सिर्फ स्ट्रेस ही फैलाता है चारों तरफ। तो आइए, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल, मेरे साथ जानते हैं किस प्रकार हम इतनी गंभीर समस्या जो कि स्ट्रेस एंजाइटी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अहित कर रही है, जो उसको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, और योग में वो क्या क्या सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वो क्या क्या आसन है, वो क्या क्या प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, खान पान में क्या बदलाव है और जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, जिसके कारण हम अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करें। आइए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म क्रियाओं से, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरीके से खुला हुआ होना चाहिए, पूरी तरीके से वार्म्ड अप होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी इंजरी की टेंडेंसी हमारे शरीर में ना हो। मेरे साथ
सबसे पहले हम ग्रीवा के कुछ अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपने गर्दन को सांस भरते हुए राइट साइड पे लेकर जाएंगे। राइट साइड पे ले जाने के बाद हम अपनी गर्दन को कुछ क्षणों के लिए वहां स्थिर करने की कोशिश करेंगे और अपने स्ट्रेच को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस और श्वास भरते हुए वापस से लेफ्ट साइड पर लेकर के गए और लेफ्ट साइड पे कुछ देर के लिए आनंद लिया, कुछ देर के लिए अपने आप को देखा, अपने भीतर झांका, अपने स्ट्रेच को देखा, स्ट्रेच को प्रति क्षण बेहतर बनाने की कोशिश करी और फिर धीरे से वापस आए। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, श्वास भरते हुए वापस अपने राइट साइड पर जाएंगे। आनंद महसूस करेंगे, यहाँ पर अपनी गर्दन की ओर देखेंगे, मन में शांति के भाव, उस ऊपर वाले ईश्वर के प्रति समर्पण और धीरे से गर्दन को वापस लेकर के आएंगे श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए वापस से लेफ्ट साइड पर ले जाने की कोशिश। यकीन मानिए ये सिर्फ कोशिश ही हो रही है, सफलता तो स्वयं भगवान शिव के हाथ है। हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं कुछ भी करने की और ये कोशिश हमारी जीवन पर्यंत चलेगी। जीवन कुछ और नहीं, कोशिश मात्र है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सेंटर और श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड पे ले जाने की कोशिश और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश और स्ट्रेच करने की कोशिश और भीतर झांकने की कोशिश और सजग होने की और श्वास छोड़ते हुए वापस। इससे हम 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं अपने आनंद अनुसार। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, अपने आप को देखेंगे और ये बात पर विश्वास करेंगे कि मन की भावनाओं की कीमत जो शरीर कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा है। अब गौर फरमाएं कि हम गर्दन को नीचे नहीं ले जाते, कारणवश कि हम अपने दिनचर्या में, अपने दिन भर में काफ़ी ज़्यादा समय गर्दन को झुका करके बिता देते हैं, जिसके कारण से आज के समय में सर्वाइकल जैसे इश्यूज़ और स्पॉन्डिलाइटिस जैसे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कमर झुका करके बैठने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी गर्दन झुका करके बैठने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो आप योग अभ्यास के दौरान गर्दन को नीचे ले जाना अवॉइड कर सकते हैं। हम गर्दन को ऊपर और नॉर्मल को हम 10 से 15 बारी आनंद अनुसार दोहरा सकते हैं और फिर मेरे साथ गर्दन को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से चला सकते हैं 180 डिग्री, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट, और इसको मैं 10 से 15 बारी आनंद अनुसार दोहरा सकता हूँ। ध्यान देंगे कि अभ्यास के दौरान सजगता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सजगता से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। अब जब मैं अपनी गर्दन को ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये एक काम नहीं है, ये एक रोटेशन नहीं है मात्र। अगर इसको एक रोटेशन समझने की गलती करें तो ये आपकी भूल है। यहाँ पर हमारे पास 180 काम हैं, 180 काम है करने के लिए, ध्यान देने के लिए 180 पॉइंट्स हैं बाकायदा ध्यान देने के लिए कि मैं इस एंगल पे अपना मैक्सिमम दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, फिर मैं इस एंगल पे अपना मैक्सिमम दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, इस एंगल पे अपना मैक्सिमम दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। ये सवाल प्रति क्षण खुद से चलेगा तो अभ्यास निश्चित तौर पर अच्छा हो जाएगा। अन्यथा आप सिर्फ
हाँ, ये 15 बारी हो गया, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। गिनती के जाल में नहीं फंसना, बिल्कुल भी नहीं फंसना गिनती के जाल में। अभ्यास करना बिल्कुल ये मान करके कि मुझे कोई काम नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मुझे कहीं पहुंचना नहीं, ये मानते हुए अभ्यास करना। तो अभ्यास करना, असली योग की परिभाषा यही है। कम करें पर अच्छा करें, यही संदेश। मेरे साथ स्कंद शक्ति पर आएंगे और स्कंद की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथों को यहाँ पर रखते हुए धीरे धीरे इनको अच्छे से घुमाने का प्रयास, बहुत अच्छे से इनको घुमाना है। पूरा कोशिश करनी है कि पूरा मैं इसको, जितना मेरा शरीर अलाउ कर रहा है आज की तारीख में, उतना मैं इनको घुमा लूं दोनों तरफ। और ये यकीन मानना है कि आज यदि मैं इनको अपनी पूरी क्षमता से, पूरी अपनी मोबिलिटी को अचीव करते हुए, एक्सट्रीम एंड्स को टच करते हुए घुमाऊंगा, तो कल तक मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आने वाले समय में बढ़ जाएगी और मैं और ज़्यादा इसको घुमा पाऊंगा। मान लीजिए आज मेरे हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, कई लोग होंगे जिनके हाथ सिर्फ यहीं तक ही पहुँचेंगे, पर अगर मैं इसको, यहाँ पर मेरे हाथ जब हैं, मैं इसको पूरा अंदर तक लेने की कोशिश लगातार करता रहूँगा, तो एक दिन यहाँ, अगले दिन यहाँ, उससे अगले दिन यहाँ, उससे अगले दिन बिल्कुल कंफर्टेबली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस इस बात को ध्यान में रख करके यदि अभ्यास करेंगे तो अभ्यास निश्चित तौर पे अच्छा होगा और आपको लाभ मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखें और कुछ नहीं। चलिए मेरे साथ धीरे धीरे कटी के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। हम कंधों को 10 से 15 बारी या 20 बारी या आनंद से 30 बारी घुमा सकते हैं। माना हम लोग व्यस्तता में हैं, हम सब व्यस्त हैं, हम सबको आगे काम पर भी जाना होता है, तो उसी हिसाब से यदि आप 10 बारी घुमा सकते हैं तो 10 बारी आनंद से घुमाएं, जल्दबाजी में ना घुमाएं। यदि आपके पास समय है तो आप 20 बार घुमाएं, पर आनंद से घुमाएं, जल्दबाजी में ना घुमाएं बिल्कुल भी। काउंटिंग पूरी करने के चक्कर में कभी ना रहें जीवन में, क्योंकि हमने किसी को दिखाना नहीं है, हमने किसी को बताना नहीं है, और ना कोई सुन रहा, ना किसी को परवाह। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें। अगला अभ्यास हमारा कटी के लिए सूक्ष्म क्रिया एक बता रहा हूँ, बेहद सरल पर अत्यंत लाभकारी। करना क्या है, मैंने सरलता से इसी प्रकार सुखासन में बैठना है और मैंने अपने हाथ को इस तरीके से अपने घुटने पर रख करके अपने घुटने को खींचने की कोशिश करनी है इस हाथ से। अब घुटना तो खींचेगा नहीं इस तरफ, पर घुटने के खींचने की कोशिश में मेरी कमर ज़रूर इधर की तरफ चली जाएगी और मैं अपने कंधे को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करूँगा इंटेंशनली, ठीक है। और फिर मैं इस हाथ को भी ज़मीन पे इस तरीके से फर्मली पकड़ लूँगा और ज़मीन को भी इधर की तरफ धक्का देने की कोशिश करूँगा। तो मैं खुद ब खुद एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आनंदमय कमर का स्ट्रेच मुझे मिल जाएगा। मुझे एक बारी साइड से देख लीजिए, मैं जब इस प्रकार से बैठा हुआ हूँ तो मैंने अपने कमर, अपने इस हाथ को यहाँ पे रखा, इस हाथ को मैंने यहाँ पे रखा और मैंने अपने आप को घुमाने की कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, अच्छे से। और फिर यही काम मैंने दूसरी तरफ भी करना है। और धीरे से वापस। इस स्ट्रेच को दोनों तरफ मैं 10 बारी 15 बारी कर सकता हूं। यकीन मानिए इस वक्त वो ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं। आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे आसन जिसकी मदद से आप अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या को खत्म कर सकते हैं। शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेच से, जो कि एक बहुत ही अनिवार्य आसन है, जिसको हम बोलते हैं ताड़ासन। दोनों अपने हाथों को इंटरलॉक करके श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों को अपने कानों से लगा कर रखने का प्रयास करेंगे और धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर उठा लेंगे
होल्ड करेंगे आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों अपने हाथों को नीचे की तरफ ले लेंगे। ताड़ासन का अभ्यास एक बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है जो मेरे पूरे शरीर में मेरे को खिंचाव देने का काम करता है और मेरे पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। इसकी मदद से मेरा CNS, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाती है। मेरी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है जब मेरे पूरे शरीर में रक्त संचार होता है और मेरा पूरा शरीर अच्छे से अपने फंक्शंस करने लगता है। ध्यान देंगे कि ताड़ासन के दौरान आपको आपकी पिंडलियों में, जंघाओं में, नाभि मंडल पर, कमर पर, वक्षस्थल पर, अपनी गर्दन पर, अपने हाथों में, अपने सिर पे पूरा खिंचाव महसूस होना चाहिए। तभी ताड़ासन आपको लाभान्वित करेगा। यदि आपको खिंचाव महसूस नहीं हो रहा हो तो अपने आप को और अच्छे से और ऊपर तक खींचने का प्रयास जारी रखेंगे और ताड़ासन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड रखने का प्रयास भी करेंगे। और यदि कर सकते हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट तक भी अपने आप को होल्ड किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएंगे। हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं जो कि है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए मैं सरलता पूर्वक अपने पैर को इस तरीके से अपनी जगह पर रखूंगा और धीरे से अपने हाथों को ऊपर की ओर ले लूंगा। और फिर धीरे से वापस आ जाऊंगा। अब समझने वाली बात यह है कि वृक्षासन में मैं जितना पैर को ऊपर लेता हूँ उतना वृक्षासन मेरे लिए अच्छा और मुश्किल हो जाता है। किसी भी काम को अगर अच्छा करना है तो वो मुश्किल से होता है। अगर मेरे को वृक्षासन को आसान बनाना है तो मैं सबसे आसान शुरुआत में अपने पैर को यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर मेरे को इसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाना है तो जितना मैं अपने पैर को ऊपर की तरफ लाऊंगा उतना ये मुश्किल हो जाएगा, उतना ही और मुश्किल हो जाएगा, उतना ही और मुश्किल हो जाएगा और धीरे से पैरों को नीचे। ध्यान ये भी देंगे कि जब मेरा पैर ऊपर की तरफ आ जाए तो मेरा घुटना मेरे साइड को पॉइंट कर रहा हो, ना कि डायगोनल सामने, ना कि सामने। मेरा घुटना बिल्कुल साइड में पॉइंट करे। यदि हाथों को ऊपर रखने में परेशानी हो तो आप शुरुआत समय में हाथों को यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगला आसन मेरा होता है वीर आसन। वीर आसन के लिए मैं सरलता से अपने दोनों पैरों को इस प्रकार रख करके अपने आप को स्थिर बनाने की कोशिश करूंगा। अपने आप को बिल्कुल सजग, अपने आप को बिल्कुल एकाग्र करने की कोशिश करूंगा। आखिर के 10 काउंट मन ही मन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। ध्यान देंगे कि जितना आप अपने शरीर के साथ काम करेंगे, जितना आप अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे, आपका दिमाग भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, आपके सोचने समझने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। धीरे से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं। ये था मेरा वीरासन का अभ्यास। अपने शरीर के साथ जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा
बेहतर होगा, उतना ज़्यादा आप अपने आप को शांत करेंगे। हम इस समस्या से आज के समय में जूझ रहे हैं कि हम अपने शरीर को अपने घर के सामने वाले पार्क तक भी नहीं ले जाते, जबकि हमारा दिमाग घूम लेता है यूएसए तक। हमारा दिमाग पूरा दिन घूमता रहता है, पर हमारा शरीर नहीं घूमता। शरीर एक ही जगह पर अटल रहता है, स्थिर रहता है, और ये सबसे बड़ी विडंबना है आज के समय में। अभी तक आपने देखे कुछ खड़े होकर के करने वाले आसन, अब हम जानेंगे कुछ बैठ करके करने वाले आसन और लेट करके करने वाले आसन, जो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। कृपया करके पूरे ध्यान से मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी बीमारियों से आपको निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, सबसे पहला और सबसे अहम आसन, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्लीप एप्निया जैसी कई समस्याओं के लिए एक रामबाण इलाज है, जिसको मैं सरल भाषा में बोलता हूँ बाल आसन का अभ्यास। करेंगे कैसे? धीरे से पहले वज्रासन की ओर आ जाएंगे। वज्रासन में आराम पूर्वक बैठने के बाद धीरे से अपने हाथों को आगे लेकर के जाएंगे और अपने माथे को जमीन पर लेकर के जाएंगे। ठीक इस प्रकार। और बाल आसन के अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रुकने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए अपने आप को अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। जितना, क्योंकि हम बाल आसन में रुकते हैं तो इन्वर्जन की वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो मस्तिष्क की ओर बढ़ने लगता है, और मस्तिष्क हमारा ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है, ऑक्सीजनेशन ज़्यादा बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमताएँ कई गुना बढ़ जाती हैं और हमारी स्ट्रेस लेने की समस्या दूर हो जाती है। बालासन एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोज होता है, और स्ट्रेस एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन या बहुत ही ज़्यादा वैचारिक उथल-पुथल देखी जाती है। तो क्यों ना हम बाल आसन जैसे एक अभ्यास में अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें, अपने आप को बिल्कुल शिथिल कर लें, अपने आप को बिल्कुल आनंदित कर लें। अगला आसन मेरा कागासन। मैं आराम से इस प्रकार बैठने का प्रयास करूं और अपने आप को शांत करूं। ध्यान देंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या के लिए आपके मनोविचार, आपकी भावनाएं सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं आपके कार्य में। आप जो भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए। तीसरा आसन हमारा शव आसन होता है, जिसमें मैं सीधा लेट जाता हूं कमर के बल पे। इस प्रकार हथेलियों का रुख आकाश की ओर रख करके पैरों में 3 से 4 इंच का फासला रखते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। अपनी सभी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। शवासन में धरती माँ की गोद में अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देंगे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे और अपने शरीर को ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक देखने का प्रयास करेंगे। अपनी मानसिक आँखों से लंबी गहरी श्वासें जो पेट तक पहुँचे, मुखमंडल पर
आनंद व मंद मुस्कान के साथ उस ईश्वर पर पूरा भरोसा करते हुए कुछ देर शव आसन में रहने की कोशिश करेंगे। और जब वापस आने की इच्छा हो तो धीरे से अपने पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को चलाएंगे, पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, गर्दन को दाएं और बाएं करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट साइड पे करवट लेंगे, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएंगे, राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएंगे आराम से। ये मेरे शवासन का अभ्यास होता है जो कि मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को शांत करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। और यदि शवासन का अभ्यास आप अपनी रोज़मर्रा के जीवन में करेंगे तो आपको बेहतर नींद, बेशक बेहतर आपका मस्तिष्क काम करेगा, आपकी सोचने समझने की, एनालाइज करने की, डिस्टिंक्टिव आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और आप बहुत ही अच्छा अपने जीवन क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएंगे। चलिए हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए हमें एक दीवार की आवश्यकता होगी जिस पे हम अपने पैरों को रखने वाले हैं। देखिए कैसे। ठीक इसी प्रकार आपने दीवार पर अपने पैरों को ऊपर की तरफ रख करके लेटने की कोशिश करनी है। इससे आपके जो पैरों में रक्त संचार है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा और आपके मस्तिष्क तक ज़्यादा खून का प्रभाव बढ़ेगा। हमारे हाथ और हमारे पैर, बेसिकली हमारे लिम्ब्स, हमारे नॉन वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं शरीर में। और हमारा जो टॉर्सो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का शरीर, ये हमारा वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। कारण कि हमारे हाथ और हमारे पैर हमारे जीवन के लिए अनिवार्य नहीं होते, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का शरीर में से यदि कोई भी अंग या उप अंग हमारा नहीं हो तो हमारे जीवन पर आँच आ सकती है, हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम इनको, हाथों और पैरों को, नॉन वाइटल ऑर्गन्स की कैटेगरी में डालते हैं और टॉर्सो को वाइटल ऑर्गन्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब पैरों में हमारे शरीर का 2/3 से ज़्यादा खून मौजूद होता है, अर्थात पैरों में खून की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम पूरा दिन खड़े रहते हैं या फिर पूरा दिन हम काम करते रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, पैर लटका करके रखते हैं, तो ग्रेविटी के कारण पैरों में खून का दौरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण अक्सर लोगों को एड़ियों में दर्द, अक्सर लोगों को एड़ियों में स्वेलिंग तक देखने को मिलती है। ये करने से ना सिर्फ आप अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या को ठीक करेंगे, बल्कि आप अपने एड़ियों के दर्द, पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, स्वेलिंग जैसी समस्याओं को भी हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देंगे। तो जैसा मैं कहता हूँ कि योग में एक चीज़ के 40 साइड बेनिफिट्स होते हैं। जैसे एलोपैथिक या अंग्रेज़ी दवाइयों के 4 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे ही योग में अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से पैरों को ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेंगे और ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए आप कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा देर के लिए आप इसको करेंगे। और फिर जब आनंद पूरा हो जाए तो धीरे से वापस आ सकते हैं। BMC हिंदी बदले